तो दैनिक भास्कर की न्यूज़ है। यानी रिट और सीटेट के स्वरूप में बदलाव की तैयारी। अब ग्रेड थर्ड की तरफ पर अब वरिष्ठ अध्यापक स्कूल लेक्चर भर्ती के लिए पात्रता परीक्षा देनी होगी। यानी बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर नहीं है ये, क्योंकि ये एक आईएएस की तरह करना चाहते हैं इस भर्ती को। तो ज़्यादा से ज़्यादा युवा है इसका विरोध करें, ताकि क्या है कि ये जो नियम है, नए नियम लागू कर रहे हैं, यानी स्कूल लेक्चरर और वरिष्ठ अध्यापक के लिए भी पात्रता रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये नई शिक्षा नीति है, वो लागू होने के बाद ही ये लागू हो जाएगा। तो देखो, इसमें एक बैठक हुई है दिल्ली में, एनसीटी की तर्ज पर हुई है, जिसमें बोर्डों के जितने भी आरपीसी मेंबर है और केंद्र के जितने भी बड़े शिक्षाविद है उनको बुलाया गया है वहाँ पर। तो ये यानी टेस्ट टीईटी क्वालिफाई करना होगा, ठीक है ना। तो यानी देखो, अपन पढ़ते हैं एक बार इनको क्या लिखा हुआ है इसमें, कि राजस्थान ही नहीं बल्कि देश भर में निकट भविष्य में यानी कक्षा 9वीं में 12वीं तक के शिक्षक यानी वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड सेकंड स्कूल लेक्चरर के पद पर भर्ती से पूर्व भी पात्रता परीक्षा यानी टीचर एबिलिटी टेस्ट टीईटी क्वालिफाई करना होगा। और सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के टीचर के लिए भी भर्ती से पहले एक और पायदान बढ़ाने की कवायद शुरू कर दी गई है। इसके लिए सेंटर लेवल पर यानी सीटेट और स्टेट लेवल पर रिट का दायरा बढ़ाने को लेकर प्राथमिक स्तर की बैठक दिल्ली में हो चुकी है। और केंद्र सरकार के निर्देश पर शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए नियम तय करने वाली एजेंसी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी ने इस पर काम शुरू कर दिया गया है। ये सारी एक्सरसाइज नहीं, यानी नई शिक्षा नीति 2020 की अनुपालना में की जा रही है। तो ये सारी जो काम किया जा रहा है नई शिक्षा नीति के तहत किया जाएगा। अब देखो, आगामी भर्तियों की अगर बात करें, अगर ये नियम अगर जल्दी ही बन जाते, लागू हो जाते, तो हो सकता है कि वरिष्ठ अध्यापक की और फर्स्ट ग्रेड में ये लागू की जा सकती है। लेकिन मान लीजिए 1 महीने में अगर भर्ती आ जाए सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड, तो ये नियम लागू नहीं होंगे। तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए। इस हो सकता है इस नियम को लागू करने में देरी हो जाए, तो आपके इस वर्ष जो वरिष्ठ अध्यापक और सेकंड जो फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आ रही है वो उस पर असर नहीं पड़े। तो ये अभी मीटिंग हुई है, तो ये देखो कहीं ना कहीं आईएएस लेवल का एग्ज़ाम बनाना चाहते हैं ये, तो कहीं ना कहीं बेरोजगारों को इसका विरोध करना चाहिए, ताकि क्या है कि ये रोज़गार देने वाली बात नहीं कर रहे। जब भी एक की बेरोजगार बीएड कर लेता है, उसके बाद में वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करके टीचर बनता है, तो फिर क्या शेष रह जाता है। लेकिन ये मोदी सरकार की गलत नीतियों की वजह से ये बेरोजगारों को परेशान करने का तरीका है। तो इसमें अगर भाई अपन एग्ज़ाम देते हैं खुद और फिर क्वालिफाई करते हैं, तो इसमें कहाँ कमी रह जाती है। डिग्री प्राप्त करते हैं, बीए करते हैं, बीए के बाद में अपन बीएड करते हैं, डिग्री ले लेते हैं, फिर और एग्ज़ाम लगती है तो उसमें अपन पास हो जाते हैं। तो ये नहीं, ये रोज़गार नहीं देने का है, नहीं कि तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा है कि युवा इसका विरोध करना चाहिए इस नीति का, ताकि आने वाले समय में अपने लिए ये ठीक हो। तो देखो, ये सूचना देना चाहता, आप तैयारी अपनी जारी रखिए, क्योंकि इसका प्रभाव हो सकता है 5 महीने लग जाए, 3 महीने, कभी भी यानी उसका समय लग सकता है। तो अगर 1 महीने में भर्ती आ जाती है तो ये नियम लागू नहीं होंगे, और अगर ये आगे जाता है जून या जुलाई के बाद में, तब हो सकता है कि ये नए नियम लागू हो सकते हैं। तो धन्यवाद मित्रों, आज की इतना ही सूचना देना चाहता था।